नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग और अ वर्ड विच कैन बी फेल्ट, यानी कि नाउन क्या है? नाउन किसी चीज का नाम है या वैसा वर्ड जिसे केवल हम फील कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं, वह नाउन कहलाता है। हिंदी में इसका मतलब देखें तो इस दुनिया में कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम हो या जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, वह नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे राम जो कि एक लड़के का नाम है, हेट यानी कि एक फीलिंग है, हेट मतलब होता है घृणा या ईर्ष्या, एंगर यह भी एक प्रकार का फीलिंग है, सीता रमेश एक लड़के का नाम है, उसी प्रकार से आगरा, ये सब के सब क्या है? नाउन है, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से किसी का नाम है या कोई फीलिंग है, इसलिए सभी एग्जाम्पल्स नाउन है। आइए अब हम नाउन के टाइप्स देख लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। फोर्थ है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एंड फिफ्थ और लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए अब हम इन टाइप्स को एक एक करके डेफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रॉपर नाउन के बारे में। तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज नथिंग, इट इज जस्ट नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब होता है खास। ठीक है, जैसे कि राम, राम एक खास लड़के का नाम है, यानी कि हम नाम को कंफर्म कर दिए तो कौन सा है वह खास लड़का? तो वह है राम, तो राम यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। ठीक उसी प्रकार से सीता यानी कि किसी खास लड़के के बारे में बात की गई है, तो सीता भी यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है। टॉमी किसी खास कुत्ते के बारे में बात की गई है, तो टॉमी भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। गंगा यह किसी न किसी खास नदी का नाम है, इसलिए गंगा भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। ठीक उसी प्रकार से सैटरडे यानी कि किसी खास दिन की बात की गई है, तो यहाँ पर सैटरडे जो है एक प्रॉपर नाउन है। आइए नेक्स्ट नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यानी कि वहाँ पर स्पेसिफिक यानी कि पार्टिकुलर की बात की गई थी, यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक यानी कि किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध न कराकर उसके पूरी जाति का बोध कराए, तब वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। हिंदी में डेफिनेशन क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराए, तो वैसे वर्ड्स को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मंथ्स, यहाँ पर किसी खास महीने की बात नहीं की गई है, तो मंथ्स यहाँ पर कॉमन नाउन है। बॉय यहाँ पर किसी खास लड़के के बारे में बात नहीं की गई है कि राम है कि मोहन है कि सोहन है, तो यानी कि बॉय भी यहाँ पर कॉमन नाउन है। ठीक उसी प्रकार से गर्ल, रिवर, वर्ड्स, फ्रूट्स, ये सब के सब कॉमन नाउन है। आइए अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू बाय फ्रूट्स। इसमें हमें खोजना है कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो इसमें किसी खास लड़के की बात की गई है, यानी कि राम यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। और फ्रूट्स, यहाँ पर फ्रूट कॉमन नेम उपयोग किया गया है, यानी कि किसी खास फल की बात नहीं की गई है कि एप्पल है कि बनाना है, तो फ्रूट्स यहाँ पर क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर अग्रवाल इज अ काइंड पर्सन। मिस्टर अग्रवाल किसी खास व्यक्ति की बात की गई है, यानी कि मिस्टर अग्रवाल प्रॉपर नाउन हुए। इज अ काइंड पर्सन, पर्सन यहाँ पर कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है सीमा वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स इन मार्केट। तो सीमा यहाँ पर किसी खास लड़की की बात की गई है, इसलिए सीमा यहाँ पर प्रॉपर नाउन हुआ। एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यहाँ पर कॉमन नाउन होगा, क्योंकि किसी खास सब्जी की बात नहीं की गई है, बल्कि सब्जी का कॉमन नेम उपयोग हुआ है। ठीक है, तो वेजिटेबल्स क्या हुआ? कॉमन नाउन। अगला एग्जाम्पल है दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल प्लेस इन ऑफ इंडिया। तो दिल्ली यहाँ पर किसी खास सिटी की बात की गई है, इसलिए दिल्ली प्रॉपर नाउन हुआ। और प्लेस यहाँ पर क्या हुआ? कॉमन नाउन। और इंडिया क्या है? तो इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी खास कंट्री की बात की गई है, जो कि है इंडिया, तो इंडिया यहाँ पर प्रॉपर नाउन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए, द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया। तो द गंगा यानी कि खास नदी की बात की गई है, इसलिए द गंगा प्रॉपर नाउन हुआ। रिवर, रिवर यहाँ पर कॉमन नाउन हुआ। और इंडिया जो है क्या हुआ? यह भी एक प्रॉपर नाउन हुआ। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसका कॉमन नाउन लिखा हुआ है, उसका हमें प्रॉपर नाउन बनाना है। जैसे कि डे,
यहाँ पर डे कॉमन नाउन हुआ, इसका प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है, तो हम नाम को कंफर्म कर दें, यानी कि कौन सा दिन है उसको कंफर्म कर दे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे डे में क्या हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हो गए। वेजिटेबल्स, अब हम वेजिटेबल को कंफर्म कर दें कि कौन सी सब्जी है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे पोटैटो, टोमेटो, पी, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। मंथ्स यानी कि महीने, इसको भी हम कंफर्म कर देंगे, खास महीना लिख देंगे तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल एक्सेट्रा, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हुए। बॉय, अब हम लड़के का नाम भी कंफर्म कर देते हैं, जैसे राम, मोहन, सुरेश, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। रिवर, नदी के नाम को कंफर्म कर देते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा एक्सेट्रा, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हुए। माउंटेन यानी कि माउंटेन के नाम को भी कंफर्म कर देते हैं, तो हिमालय, अरावली, कंचनजंगा, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हुए। फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या आ जाएंगे, मैंगो, बनाना, एप्पल, गुआवा एक्सेट्रा, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हुए। ठीक है, आइए हम अगले नाउन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउन है कलेक्टिव नाउन। इसके नाम में छिपा हुआ है क्या, कलेक्ट। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, और कलेक्शन मतलब होता है समूह। ठीक है, जो कि एक नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन किससे बनता है, तो वह बनता है कलेक्शन से, यानी कि समूह से। समूह मतलब झुंड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, A collective noun is the name of any collection of person or things। यानी कि जब हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध कराएंगे तब वह समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स लोगों का एक टीम, यानी कि यह एक समूह का निर्माण कर लिया, इसलिए यह एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों का एक समूह। इसमें देखिए कई सारे सैनिक जो है खड़े होकर एक आर्मी का निर्माण किए हैं, इसलिए यह भी कलेक्टिव नाउन है। यानी कि जिसमें समूह या झुंड का बोध हो जाए तो वह कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट है अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि भेड़ों का एक समूह। यहाँ पर देखिए कई सारे भेड़ मिलकर एक समूह का निर्माण किए हैं, इसलिए यह भी एक कलेक्टिव नाउन है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं कलेक्टिव नाउन के। जैसे है अ पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताश की एक गड्डी। नेक्स्ट है अ क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि मल्लाहों का एक दल। अक्सर कलेक्टिव नाउन को ऐसे वर्ड्स के साथ, स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ जोड़कर लिखा जाता है, यानी कि सेलर्स का एक समूह को हम क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ डियर, यानी कि हिरणों का एक झुंड। यहाँ पर झुंड के लिए हर्ड का इस्तेमाल हुआ, मल्लाहों के लिए हम क्रू का इस्तेमाल किए, कार्ड्स के झुंड के लिए हम पैक का इस्तेमाल किए। यानी कि हर वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक वर्ड होता है कलेक्शन का बोध कराने के लिए। नेक्स्ट है अ बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि लकड़ियों का एक गट्ठर। यानी कि लकड़ी के जब गट्ठर की बात करेंगे तो वहाँ पर बंडल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्वार्म ऑफ एंट्स, यानी कि चींटियों का एक झुंड को हम स्वार्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों का जब कोई परिषद होगा, मंत्री लोग इकट्ठा होंगे तो उसे हम काउंसिल कहेंगे। ठीक है, यह भी एक कलेक्टिव नाउन है। अगला है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का एक गुच्छा। तो यहाँ पर अंगूर के गुच्छे के लिए हम बंच का इस्तेमाल किए, और चाबियों के गुच्छों के लिए भी हम बंच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की एक लाइब्रेरी, यहाँ पर बहुत सारे किताब हैं, यानी कि समूह का बोध कराए, यह भी एक कलेक्टिव नाउन है। और बहुत सारे किताब मिलकर एक लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे हम किताबों का लाइब्रेरी कह सकते हैं। अगला है मटेरियल नाउन। इसके नाम में भी छिपा हुआ है पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे मटेरियल का सेंस निकले, यानी कि चीज का सेंस निकले। मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल और सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड, यानी कि वैसे नाउन जिससे कोई अन्य पदार्थ मिलकर बनते हो या पदार्थ का सेंस निकाले तो वो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे आयरन, ये एक प्रकार का मटेरियल है। गोल्ड यानी कि सोना, यह भी एक प्रकार का मटेरियल या सब्सटेंस है, पदार्थ है। सिल्वर, स्टोन, ब्रिक्स, मिल्क, व्हीट, ग्लास, राइस, वाटर एक्सेट्रा, ये सब के सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, कॉपर, स्टील, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ब्रास, जिंक, ब्रिक्स, मिल्क, व्हीट, ये सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन, यानी कि ये पदार्थवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इससे पदार्थ या चीज का सेंस निकलता है। ठीक है, अगला और लास्ट नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें फीलिंग का बोध हो या एक्शन का बोध हो तो वो सब के सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ऑल अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, क्वालिटी,
स्टेट, एक्शन एंड फीलिंग, यानी कि जिससे हमें क्वालिटी यानी कि गुण, स्टेट यानी कि दशा, एक्शन यानी कि कार्य, फीलिंग यानी कि भावनाएं, इसका सेंस निकले तो वे सब क्या होंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। हिंदी में डेफिनेशन देखें, सभी भाव प्रधान शब्द, गुण, दशा, कार्य, अनुभूति इत्यादि का सेंस निकालने वाले वर्ड्स भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स क्या है? भावनाएं क्या है? लव भी एक प्रकार का फीलिंग है, हेट भी फीलिंग है, पेन यानी कि दर्द यह भी एक प्रकार की फीलिंग है, सोरो मतलब होता है दुख, ग्रीफ मतलब भी दुख होता है, तो ये क्या है? फीलिंग है, यानी कि यह भी एक भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा वे हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वे क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंगर यानी कि गुस्सा, यह भी एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटी की बात करें, गुण की बात करें, जैसे कि हाइट, कलर, काइंडनेस, गुडनेस, डार्कनेस यानी कि किसी की ऊंचाई, उसका रंग, उसकी दयालुता, उसकी अच्छाई और उसकी डार्कनेस यानी कि अंधेरा या बुराई, ये सब के सब क्वालिटी हैं, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट मतलब होता है दशा, तो उसकी दशा की बात किया जाए तब भी वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, वह एक जीवन की दशा है, तो वह भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ यानी कि जवानी, यह भी एक जीवन की दशा है, तो यह भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार से डेथ, चाइल्डहुड या बचपन जो है यह एक लाइफ की स्टेज है, यानी कि यह भी एक प्रकार का स्टेट है, यह भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक उसी प्रकार से लाइफ भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से हमने सभी नाउन्स को डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।